Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We are going to discuss flow through pipes. So far we've discussed the Reynolds experiment and the Reynolds number. We've discussed the major head loss due to friction using Darcy-Sisbach formula and Chessy's formula, and we've also discussed numerical problems based on both these formulae. We were discussing minor losses in head in a pipe. We've discussed two minor losses, that is sudden contraction and due to sudden expansion. In this lecture, we'll continue to discuss other minor losses in head in pipes. So the first loss for today is loss of head at the entrance to a pipe. अब जो ये पाइप है, ये पाइप कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है. इस सेक्शन पे ये पाइप क्या कर रही है, स्टार्ट हो रही है. तो इस सेक्शन को मैं क्या बोल सकती हूँ, सेक्शन XX. और सेक्शन XX क्या है आपका, एंट्रेंस ऑफ द पाइप. ठीक है. अब यहाँ पे एंट्रेंस पे क्या हो रहा है पाइप के, कि जैसे ओरिफिस के केस में हो रहा था वैसे ही पाइप क्या कर रही है, पाइप अपनी वेलोसिटी, पहले यहाँ पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी टैंक में, और उसके बाद वेलोसिटी जो है, पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मोशन कर रहे हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज. अब क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइड जो है वो एक वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म करेगा. सीसी सेक्शन पे फ्लूइड क्या फॉर्म कर रहा है, एक वेना कॉन्ट्रैक्टा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है. तो अब ये वेना कॉन्ट्रैक्टा क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो अपना, या पार्टिकल्स जो हैं वो अपना डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. तो पानी क्या कर रहा है, पानी इस तरीके से यहाँ से टैंक से आ रहा है और यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरीके से. तो सेपरेशन हो रही है फ्लूइड की फ्रॉम द एजेस यहाँ पे, और यहाँ पे इस सेपरेशन की वजह से या इस फॉर्मेशन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा की वजह से इधर भी सेपरेशन हो गई पानी की, इधर भी सेपरेशन होगी. बट पानी थोड़ी देर के बाद क्या कर जाता है, अपनी नॉर्मल डायमीटर पे आ जाता है और वो सेपरेशन ओवर हो जाती है. जो यहाँ पे पानी की बाउंड्री से सेपरेशन हुई थी वो सेपरेशन यहाँ पे आके खत्म होगी. तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं. So they say when a liquid enters a pipe fitted to a large tank, a vena contracta is formed in the pipe near the tank. ये हमने देख लिया, vena contracta form हो रहा है. The liquid again expands and completely fills up the cross-sectional area of the pipe. जैसे ही वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्मेशन ओवर होती है वैसे ही लिक्विड क्या करता है, पूरे पाइप के डायमीटर में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. The loss of head at the entrance to a pipe is similar to loss of head due to the sudden expansion. अब यहाँ पे डायमीटर कम हो गया और एकदम से फिर ये डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ये इंपॉर्टेंट है, ये सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं, ये कैसा हो रहा है, सडन एक्सपेंशन की वजह से हेड लॉस हो रहा है. कैसे, हम ध्यान से देखते हैं. अब वेना कॉन्ट्रैक्टा पे यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी लिक्विड के पास, ये वेलोसिटी कितनी थी, vc. और यहाँ पे जैसे ही आते हैं, जब पूरा पाइप डायमीटर आ जाता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, कैपिटल V. अगर हम डायमीटर ऑफ फ्लो देखें तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ फ्लो कितना है, सिर्फ इतना सा है, और इस सेक्शन में डायमीटर ऑफ फ्लो कितना है, इतना बड़ा है. ठीक है. तो अगर मैं देखूं तो एरिया और एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज स्मॉल, और एरिया एट जो नॉर्मल पाइप है, पाइप का एरिया क्या है, बड़ा है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाइप ही आ जाएगा, क्योंकि ये पाइप का डायमीटर अब इसने ले लिया है पानी ने. ठीक है. तो दिस इज एरिया ऑफ पाइप. अब अगर मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं तो ACVC इज इक्वल टू AP इंटू V, यही हो जाएगा. अब हम देख सकते हैं कि एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज स्मॉल बट एरिया एट ऑफ द पाइप इज ग्रेटर. ठीक है. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी और वेना कॉन्ट्रैक्टा पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो लॉस हो रहा है, ये लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, पानी यहाँ से, अगर हम इस पोर्शन में देखें तो पानी क्या कर रहा है, पानी एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रही है. इधर अगर आप इस पोर्शन में नोटिस करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है. यहाँ पे डायमीटर कम था और फिर सडनली यहाँ आके डायमीटर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. तो इस लॉस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
एच आई बोलते हैं इसको, एंट्रेंस लॉस को, विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। वी क्या है? वेलोसिटी इन द पाइप। यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी पाइप की वो हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। क्लियर? सो एच आई इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द पाइप। ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो आएगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ अ पाइप। एग्जिट ऑफ अ पाइप मतलब जैसे यहाँ पे ये टैंक है और टैंक के साथ वाटर फ्लो कर रहा है और बिल्कुल एंड पे जैसे ही पानी क्या होने लग पाइप क्या होने लग रही है? एंड होने लग रही है, तो दिस सेक्शन इज द एग्जिट ऑफ द पाइप। वैसे ही अगर इधर देखें, यहाँ से कोई क्रॉस सेक्शन से पाइप आ रही है और आते आते वो कहाँ पहुंच गई है? इस टैंक में आ गई। तो ये क्रॉस सेक्शन है, इस सेक्शन पे पाइप क्या कर रही है? एग्जिट हो रही है, एंड हो रही है, तो दिस इज नोन एज द एग्जिट ऑफ द पाइप। तो दो टाइप के एग्जिट्स आपको दिखाइए। या तो अगर इस टाइप की एग्जिट हो रहा है तो फ्री जेट मिलेगा हमें, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, ये फ्री जेट मिल रहा है। और अगर इस टाइप का एग्जिट है, जब पाइप कहाँ पे एंड कर रही है? एक रेजर्वोयर या एक टैंक में एंड कर रही है, तो इस टाइप का एग्जिट मिलेगा। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द आउटलेट ऑफ द पाइप इज डिसिपेटेड। वो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, जो वेलोसिटी है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्री जेट, या तो फ्री जेट की फॉर्म में चली जाएगी, या फिर वो क्या हो जाएगी? इट विल गेट लॉस्ट इन द टैंक। लॉस्ट इन द टैंक मतलब क्योंकि यहाँ पे स्टिल वाटर है तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगी जैसे ही वो स्टिल वाटर को स्ट्राइक करेगी। सो इसकी वजह से जब वो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से पानी आ रहा है और एकदम से जब वेलोसिटी जीरो हो रही है तो वो क्या कर रही है? एनर्जी लूज कर रही है, हेड लूज कर रही है। यहाँ पे भी ड्यू टू वेना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी या एनर्जी लूज हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला होता है HO, हेड लॉस एट द एग्जिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HO, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। वी किसमें कौन सा वेलोसिटी है? v इज द वेलोसिटी जो इस पाइप में फ्लो कर रही थी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम v बोल रहे हैं, या यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? v बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी इज द लिक्विड एट द आउटलेट। क्लियर? यही वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ये वेलोसिटी सेम रहेगी। और अल्टीमेटली जाके ये वेलोसिटी कितनी होने वाली है? जैसे ही ये टैंक के अंदर चली जाएगी, टैंक के अंदर जाके ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इक्वल टू जीरो। इसको लिख देते हैं, जीरो कहाँ हो रही है? इनसाइड द टैंक। क्लियर? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वी स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आप देखें तो एंट्रेंस पे लॉस कितना हो रहा था? 0.5, हाफ ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 2g। पर एग्जिट पे लॉस कितना हो रहा है? वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एग्जिट पे जो लॉस है वो बड़ा है किससे? एंट्रेंस पे जो लॉस है उससे। क्लियर? नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप मतलब ये हमारी पाइप जा रही थी और बीच में क्या आ गया? बीच में कोई पत्थर आ गया या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। ये चीज हम प्रैक्टिकली नोटिस कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं, बट जस्ट एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप अगर कोई आपके घर के पास ओपन चैनल है, ठीक है, कोई आउटलेट है, उसमें अगर पानी फ्लो कर रहा है, कोई रेक्टेंगुलर चैनल होगा या ट्रेपेजॉइडल चैनल होगा, या रोड साइड पे जो हम ड्रेन पाइप्स बनाते हैं, उन पाइप्स में अगर आप एक पत्थर बीच में डाल दें जब पानी बह रहा है, तो आप देखेंगे पत्थर के अराउंड जो है वो वेलोसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज हो जाती है और टर्बुलेंट भी हो जाती है। यहाँ पे पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही आपने पत्थर फ्लो किया तो यहाँ पे कुछ आपको बबल्स दिखाई देंगे, कुछ यहाँ पे मोशन डिफरेंट होगा, जो मोशन आगे है और जो मोशन पीछे था उस पत्थर के। तो उसी पत्थर को आप क्या बोल सकते हैं? एक ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ हेड टेक्स प्लेस ड्यू टू रिडक्शन इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया कितना था? इस क्रॉस सेक्शन पे एरिया इतना था लिक्विड को फ्लो करने के लिए, बट यहाँ पे एरिया क्या हो गया? कम हो गया, सिर्फ इतना सा एरिया बचा है। तो ये जो सेंटर का एरिया है
ये सेंटर का एरिया अब लिक्विड इसमें फ्लो नहीं कर सकता। तो क्योंकि इसमें लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता तो एरिया ऑफ फ्लो हमने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। सो देयर इज अ रिडक्शन इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। सो अगर आप देखें तो बियॉन्ड द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो रही है देयर इज अ सडन एनलार्जमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा पानी था, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ कम था। ठीक है। अब जैसे ही पानी आगे जा रहा है एरिया क्या बढ़ जा रहा है, एक एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, इतना ज्यादा एरिया हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सडन एनलार्जमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगेन ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे लॉस हो रहा है सडन एनलार्जमेंट की वजह से। और सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो लॉस होता है उसको हम नोट करेंगे, और ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लॉस को हम क्या बोल देंगे, हेड लॉस को HOBS। OBS मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्सेप्ट इसका सडन एनलार्जमेंट पे है बट फॉर्मूला वेरी करेगा। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, CC इज द कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इनटू कैपिटल ए माइनस ए। कैपिटल ए माइनस ए क्या हुआ, जो ये वाले छोटे एरियाज बचे वो का होल स्क्वायर, इनटू वी स्क्वायर बाय 2g। सो ये एक टाइप से कोफिशिएंट है आपके पास वी स्क्वायर बाय 2g का। तो वी स्क्वायर बाय 2g तो कांस्टेंट है, इसका जो कोफिशिएंट है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, कैपिटल ए अपॉन CC इंटू ए माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन द पाइप। बेंड इन द पाइप क्यों, इसमें लॉस क्यों हो रहा है, पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो क्या चेंज हो जाएगी, वो जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो जब वो चेंज होता है उसका डायरेक्शन तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और उस चेंज की वजह से हमारे पास हेड लॉस आ जाता है। So when there is a bend in the pipe, the direction of flow changes. We can see that the direction of flow is changing. यहाँ पे भी पहले डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये था और फिर सडनली डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या हो गया, ये हो गया। इसकी वजह से hence the velocity of flow changes, velocity change करेगी क्योंकि velocity is a vector quantity. Due to change in velocity of flow, there is separation of flow from the boundary and eddies are formed. जैसे ही आपका ये फ्लो यहाँ से एकदम से चेंज होगा डायरेक्शन इसका, तो वो बाउंड्री से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, बाउंड्री के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जहां पे वो बाउंड्री के कांटेक्ट में नहीं आएगा वहां पे क्या फॉर्म हो जाएंगे, एडीज फॉर्म हो जाएंगे, और इस वजह से क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। सो दैट हेड लॉस इज नोन एज HB। HB इज बेंड की वजह से, फिर से k इज द कोफिशिएंट जो भी कांस्टेंट आ रहा है, एंड v स्क्वायर बाय 2g तो होता ही होता है। अब ये k कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने ध्यान देना है कि जब भी आप इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये कैसे चेंज हो, ये ग्रेजुअली चेंज हो। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसके बाद इसको फिर से एक्सटेंड कर दूं और इसको धीरे से 90 डिग्री की टर्न पे ले आऊं, तो यहाँ पे वेलोसिटी 3 डायरेक्शन में चेंज हुई ऑलमोस्ट। वैसे तो बहुत सारे डायरेक्शंस में चेंज हो रही है बट अगर हम मोटा मोटा लें तो कितने, 3 डायरेक्शन में चेंज हो रही है, एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एंड वन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, तो वो कैसा है, ग्रेजुअल चेंज है। तो एंगल क्या है, लेस देन 90। बट अगर इस केस में आप देखें तो ये बहुत अब्रप्ट चेंज है, एंगल कितना है, इक्वल टू 90। तो जितना ग्रेजुअल चेंज होता है उतना कम लॉस होता है, जितना अब्रप्ट चेंज होगा उतना लॉस ज्यादा होगा। तो जब भी हम पाइप्स में बेंड्स लगाते हैं या पाइप का हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक एल्बो यूज करें रादर देन अ 90 डिग्री बेंड, क्योंकि हेड लॉस किस में ज्यादा होगा, 90 डिग्री बेंड में हेड लॉस ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट k है ये डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द पाइप पे। हमने अज्यूम कर लिया दोनों केसेस में डायमीटर क्या था, सेम था। एंगल ऑफ द बेंड, एंगल ऑफ द बेंड मतलब ये वाला एंगल, जितना ज्यादा ये एंगल 90 डिग्री उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगा,
ये कोफिशिएंट k की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बेंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो रेडियस बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ एक रेडियस, तो ये रेडियस कितना सा आएगा, इतना सा आएगा ये रेडियस r, ठीक है। बट अगर मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ तो ये रेडियस क्या हो रहा है, ये रेडियस काफी ज्यादा आ रहा है। तो रेडियस हम क्या चाहते हैं, ज्यादा चाहते हैं, ताकि इस k की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। So next loss is loss due to various pipe fittings. Pipe fittings मतलब आपने कोई valve लगा दिया, कोई coupling लगा दिया, कोई tap लगा दिया, कोई भी किसी भी टाइप की आपने pipe fitting यूज कर दी, तो उस pipe fitting की वजह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और उसको आप क्या बोल सकते हैं, H fittings which is equal to K V square upon 2G। अब ये जो K है, ये K वेरिएबल है। ये के वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता कि या तो आपको बताया जाएगा कि आपने कौन से टाइप का पाइप फिटिंग लगाई है। अगर वॉल्व लगाया है तो उसका के कुछ और होगा, कपलिंग लगाया है तो उसका के कुछ और होगा, टैप लगाया है तो के कुछ और होगा, कोई और पाइप फिटिंग लगाई है तो उसका के कुछ और होगा। सो के इज द कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग्स हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पाइप फिटिंग। क्या पाइप फिटिंग लगा रहे हैं उसके हिसाब पे डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू क्या है। And v is simply the velocity of flow. So these were the types of minor losses in pipes. In the upcoming lectures, we'll be discussing numericals based on these minor losses as well as major losses. So stay tuned. Thank you.